अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे हैं टास्क नंबर 2 और ये है रिगार्डिंग प्लॉटिंग सब प्लॉट्स। हम सब प्लॉट्स बनाना सीख रहे हैं और सब प्लॉट्स में हमने ये देखा था कि हम इसको 1x2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम 2x2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2x1 में भी हम अपनी मर्ज़ी के किसी ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको PLT जो कि matplotlib.pyplot की फंक्शनैलिटी है, उसके लिए आपको ये फंक्शंस कॉल करने हैं। सब प्लॉट का फंक्शन कॉल करना है और उसके बाद बाहर या प्लॉट जो भी आप प्लॉट करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो करना है। लेकिन पहले आपको ये बताना है कि आपने इसको 1 2 में डिवाइड किया है। 1 का मतलब है 1 रो, 2 का मतलब है 2 कॉलम्स। तो इस 1 2 1 का मतलब क्या है भला? इस 1 2 मतलब 1 का मतलब ये है कि 1 रो 2 कॉलम्स, और इस 1 का मतलब है द फर्स्ट सब विंडो। फर्स्ट विंडो। और अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है द सेकंड सब विंडो। जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं 1x2 में तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसको 1 असाइन कर देता है, इसको 2। अगर आप 1x3 में डिवाइड करें तो पाइथन इसको 1 असाइन कर देगा, इसको 2 और इसको आगे वाले को 3। ठीक हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सब विंडो बनाने वाले हैं। सब विंडोज़ कैसे काम करते हैं? सब विंडोज़ ऐसे काम करते हैं, PLT.subplot 1 to 1, PLT.subplot 1 to 2। इसका मतलब है 1x2 में आपने डिवाइड कर दिया ये फर्स्ट विंडो, 1x2 में आपने डिवाइड कर दिया ये आपकी सेकंड विंडो। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसके लिए हमें एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखना हो तो वो एक ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे हम ये कहें कि import matplotlib, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, matplotlib.pyplot as PLT। अब मैं एक x डिफाइन कर लेता हूँ, मे बी x इज़, और मैं एक रैंडम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं कुछ रैंडम नंबर से के बाहर दिखाना चाह रहा हूँ। इंपोर्ट रैंडम, और फिर मैं कह देता हूँ रैंडम x इज़ रैंडम और लेकिन हम random.randint जो है ना वो एक नंबर प्रिंट कर देते हैं, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल हम 10 नंबर्स शो करना चाह रहे हैं तो हम एक फॉर लूप लिख लेते हैं। फॉर I in range 10 हम प्रिंट करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडint और y इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडint। तो डिफरेंट नंबर्स हमारे पास x और y में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने x को भी एम्प्टी और y को भी एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ये दो एम्प्टी लिस्ट हैं, हम इनको फिल कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर हम इनको फिल कर लें। और इसको लिखना पड़ेगा x डॉट अपेंड, सॉरी, और इसको भी y डॉट अपेंड। ठीक हो गई। तो ये x डॉट अपेंड, ये y डॉट अपेंड, और वहाँ के पास x और y की लिस्ट कंप्लीट हो गई। उनमें 10 रैंडम नंबर्स आ गए जो कि बिटवीन रैंडint, और आप इसकी वैल्यू बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मे बी 0 से लेके 10 तक, ये भी आपको 0 से लेके 10 तक चाहिए। ठीक हो गया। तो अब आप इनको प्लॉट करना चाहते हैं तो आप कहें ठीक है जी, मैं रेंज 10 के वर्सेस मैं इस बार को प्लॉट करना चाहता हूँ जो कि है x को, और यहाँ पर भी मैं रेंज ऑफ 10 के वर्सेस, रेंज ऑफ 10 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ के इंटीजर्स। रेंज ऑफ 10 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स। रेंज ऑफ 10 क्या कंप्यूट करता है, हमने पढ़ा हुआ है। रेंज ऑफ 10 गिव्स यू 0 1 2 अप टू 9 नंबर्स। तो ये आप ऐसे करके प्लॉट कर लेंगे, आपके पास एक विंडो बन जाती है। उस विंडो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स।
फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ नज़र आ जाएगा, सेकंड पैराग्राफ यहाँ नज़र आ जाएगा जैसे। तो आप ये कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि यू प्लीज़ ड्रॉ लाइन चार्ट, बार चार्ट, line chart, bar chart and scatter chart using 2x1, 1x2, 2x2 and 1x3 windows। ये आपका होमवर्क है। You have to draw different subplots। ठीक हो गया। उसके बाद है टेस्ट नंबर 3, और टेस्ट नंबर 3 है ड्राइंग पोलर प्लॉट, ड्राइंग अ पोलर प्लॉट। टेस्ट 3 है ड्राइंग अ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट कैसा प्लॉट है? पोलर प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है जिसमें आपके पास एंगल्स हैं और रेडियस है। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की इससे पहले एक रीकैप है, और वो ऐसे कि किसी भी डॉट को हमने ये देखा था जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे, बिल्कुल स्टार्ट पे जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक डॉट है और ये उसका y है और ये इसका x है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसे है कि आपको ये इतने x पर है, इतने y पर है। फॉर एग्जांपल ये 3y पर है, 4x पर है, तो आपके लिए कि ये 3 4 पर है, आप कहते हैं ये 3 4 पर है। तो एक तरीका तो ये है इसके x और y को रिप्रेजेंट करने का। एक तरीका तो ये है कि आप कहते हैं कि 3 4 पर है, यानी अगर ये 3 है, ये y 4 है, तो आप कहेंगे ये 3 4 पॉइंट है। एक इसको इसी सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, वो ये कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं राइट फ्रॉम द ओरिजिन अप टू दैट पॉइंट। उसे कहते हैं कि इसकी लेंथ r है, और आप उसका थीटा मेजर करते हैं फ्रॉम 0 डिग्रीज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये इसको आप कहते हैं थीटा। तो आप कह देते हैं कि सेम पॉइंट, the same dot can be represented either as xy point or as r theta point। जबकि r कैसे कंप्यूट करते हैं? r होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और थीटा होता है इनवर्स tan ऑफ y ओवर x। r होता है, ये थीटा होता है। तो PLT ही का एक फंक्शन है PLT डॉट पोलर प्लॉट, और इसमें आप पहले बता देते हैं थीटा और फिर r, और ये आपको प्लॉट करके दे देते हैं। तो पहले आप थीटा बताते हैं, फिर आप r बताते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं जिसका थीटा 0 है और उसका r 4 है, तो आप लिखते हैं कि PLT डॉट प्लॉट, और ऊपर की सारी फंक्शनलिटीज़ आप पूरी करेंगे, यानी आप इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट बाय प्लॉट एज PLT, और अब आप पोलर, फॉर एग्जांपल आप इसे लिखते हैं 0 और इधर लिख देते हैं 5, तो आपके पास क्या प्लॉट होने वाला है? आपके पास प्लॉट होगा इस पोलर प्लॉट के ऊपर, यहाँ पर
इस पोलर प्लॉट में यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, इसकी लेंथ 5 होगी और एट एन एंगल ऑफ 0 होगा। ये देखें ऐसे करके इसमें सर्कल्स बने हुए हैं। मे बी 2.5 का सर्कल है, ये 2, ये 5 का सर्कल है। अगर आप इसको भी हम लैब में भी देखेंगे, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें सर्कल्स बने नज़र आते हैं जो कि रेडियस के सर्कल्स हैं। तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया 0 और 5। अगर आप यहाँ पर लिख देते 1 और 5 तो फिर ये प्लॉट, तो फिर ये कहाँ प्लॉट होता? फिर ये प्लॉट होता, ये 1 असल में 1 रेडियन है। दिस इज़, ये 1 डिग्री नहीं है, दिस इज़ 1 रेडियन। 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? 1 रेडियन होता है, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, हमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है कि 1 रेडियन 1 पाई रेडियंस डिग्रीज के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 ओवर पाई डिग्रीज ओवर 3.14 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। तो 1 रेडियन हो गया 57.7 डिग्रीज, इसके इक्वल हो गया। तो 1 रेडियन 57.7 डिग्रीज के इक्वल। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, इसका मतलब है थीटा इन रेडियंस। तो फिर ये पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, बल्कि 57.7 डिग्रीज यानी 1 रेडियन के ऊपर नज़र आएगा, यानी यहाँ नज़र आएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ नज़र आएगा, 57 का यहाँ होगा, 60 के करीब होगा, ये 90 है। ऐसे करके आपको एक पॉइंट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ये नहीं बताएंगे कि मुझे ये पॉइंट ओ की शक्ल में चाहिए, तो फिर आपको एक लाइन नज़र आएगी। आप लाइन नहीं देखना चाह रहे, आप पॉइंट देखना चाह रहे हैं, तो ये ओ बताना ज़रूरी है। दिस ओ टेल्स पाइथन that I want to see it as a dot, not as a line। अगर आप ये नहीं लिखते, अगर ये आप नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो फिर आपको ये एक लाइन नज़र आएगी यहाँ से, तो वो अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ से एक लाइन नज़र आएगी, और अगर आप एक और पॉइंट प्लॉट करेंगे तो वो ऐसे करके लाइन ऐसे डिफरेंट लाइंस में, तो आप इनको डॉट्स देखना चाहते हैं, आप लाइंस नहीं लगाना चाहते, तो इसलिए आप बेहतर है कि आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे। तो आप इनको पॉइंट्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं, आप इनको लाइंस नहीं लगाना चाहते, ठीक है। वरना अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं लिखेंगे, तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट लाइंस उन प्लॉट्स को ज्वाइन कर देंगी, तो वो ज्वाइन फिर आपको समझ नहीं आएगा कौन सा प्लॉट कहाँ था, कौन सा पॉइंट कहाँ था। तो बेहतर है कि आप इसको ऐसे डॉट देखें। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको RO कर देंगे, RO, तो ये डॉट्स होंगे और रेड कलर के होंगे। तो अगर आप चाहें तो रेड कलर के डॉट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, गुड लुकिंग होंगे। अच्छा, टास्क नंबर 3 में हम क्या चाह रहे हैं? हम कुछ रैंडमली कुछ पॉइंट्स को जनरेट करना चाहते हैं और फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और फिर हम उनको ड्रॉ करना चाहते हैं वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बार्स बनाए थे। हम डॉट्स के ऊपर इस पोलर प्लॉट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करना चाहते हैं। तो सपोज़ कर लें हम एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, import matplotlib .pyplot as plt import random, और आप यूज़र से पूछना चाहते हैं कि वो कितने पॉइंट्स प्लॉट करना चाहता है। n is equal to int input
यूज़र बता देगा मैं इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रिंट करना चाहता हूँ। आप कहें ओके फॉर, पहले हम एक्स और वाई दो, पहले हम एक्स और वाई दो एम्प्टी लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज एन एक्स डॉट अपेंड और रैंडम, ये रैंडम हमने रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, रैंडम डॉट रैंडेंट ऑन 10 और वाई डॉट अपेंड और वहाँ भी यही रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर 10 तक का कोई नंबर हम प्रिंट करना चाहते हैं, और ये था एज अ डॉट, ठीक है। और उसके बाद हम प्लॉट करना चाहते हैं तो plt डॉट पोलर एक्स वाई और ओज और plt डॉट शो, तो आपके पास एक पोलर प्लॉट बन जाएगा। और जो n नंबर ऑफ पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल जब यूज़र ने अगर 10 एंटर कर दिया तो 10 पॉइंट्स आपको यहाँ प्लॉट हुए नज़र आएंगे एट डिफरेंट थीटास एंड रो, ठीक है जी। आप इन पॉइंट्स को प्रिंट भी करके देखना चाहते हैं कि ये क्या पॉइंट्स हैं, अगर आप प्रिंट करके भी देखना चाहें तो आप इनको अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर शेल में प्रिंट भी करके देख सकते हैं। आप लिख दें प्रिंट एक्स प्रिंट वाई, से इनको प्रिंट भी करके चेक कर सकते हैं कि ये क्या पॉइंट्स हैं, और पोलर प्लॉट पे आप इनको प्लॉट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा ये हैं, ये आपके, ये क्या होंगे, ये आपके थीटास होंगे, थीटास हैं, थीटास हैं, ये आपके आर्स होंगे, और थीटास जो हैं वो आपको पता है रेडियंस में होंगे। अगर आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आप कैसे उनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए यही है, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।